क्या आपको ये यकीन है जिन लोगों ने दूसरी पार्टीज़ को छोड़कर आपको ज्वाइन किया वो आपकी पार्टीज़ के साथ मुत्तहिद रहेंगे? तो अगर वो लोग जो दूसरी पार्टी छोड़ के आपकी पार्टी में आए हैं, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म चेंज होगा, बाकी वज़ीर तो फिर वही आ जाएं जिनको आप करप्ट कहते हैं या वो कहते हैं कि इस्लाम के मतलब कि दुश्मन है। फिर इसमें हमें चेंज क्या मिलेगा? तो इस तरह आसिफ अशरफ जलाली साहब का क्या ताल्लुक़ कहता है इस तारीख से? क्या आप सरगोदा के मसाइल से वाकिफ़ हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उसामा यूनुस और आप इस वक्त देख रहे हैं सरगोदा टाइम्स। आज हम मौजूद हैं पीर सैयद सादिकुल अमीन शाह साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ज़िला सरगोदा। आज हम इनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं कि वो इलेक्शन की तैयारियां कहां तक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शाह साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। शाह साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकसद क्या है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकसद अब तक तो पूरी दुनिया को समझ आ चुका है, जब कुफर भी बोल बोल के कह रहा है कि ये एक मुतअस्सब मजहबी जमात है, तो अहले इस्लाम को तो ये बात बखूबी समझ लेनी चाहिए कि ये वाकई दीन को तख्त पर लाने वाली जमात है। और इंशाअल्लाह दीन को तख्त पर जब तक ला नहीं पाती ये जमात, इंशाअल्लाह खामोश नहीं बैठेगी। ठीक है, मतलब कि आपका इस्लामी कानून नाफिज करने का मेन मकसद है? जी, जो कानून बना हुआ है इंशाअल्लाह उस कानून को पूरा अमल दरामद करवाया जाएगा और तमाम तौर तरीके जो हैं इस्लाम के मुताबिक कानूनी चलेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, आप इस्लामी कानून नाफिज करवाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। जो पहले से इस्लाम मजहबी जमातें हैं, आप उनको भी तो ज्वाइन कर सकते थे। अलहदा जमात का मकसद ये पूरी दुनिया के सामने है कि उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं किया गया या उनके क्या मकासद थे जी। उन्होंने किस लिए अपनी मजहबी जमातों को इतना ऊपर उठाया, तो इस पर हम कुछ इस तरह मीडिया पर नहीं कहना चाहते। तो ये लोग सब लोगों के सामने है कि किस वजह से ये हमने अलग जमात मजहबी तौर पर बनाई। सही है। आप अब हमें ये बताएं कि क्या ऐसे कोई मेंबर हैं जिन्होंने दूसरी पार्टीज़ को छोड़ के आपकी पार्टी को ज्वाइन किया हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनी जमातों को छोड़ के टीएलपी को ज्वाइन किया, और हमारे सरगोदा के अंदर भी काफ़ी ऐसे लोग नए शामिल हुए हैं। और आइंदा वक्त में इंशाल्लाह बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं अपनी पार्टियों को छोड़ने का इरादा रखती हैं और वो इस तहरीक में इंशाल्लाह शामिल होंगे। क्या आपको ये यकीन है जिन लोगों ने दूसरी पार्टीज़ को छोड़कर आपको ज्वाइन किया वो आपकी पार्टीज़ के साथ मुत्तहिद रहेंगे? जी देखें, जिसके नसीब में हुआ वो इंशाल्लाह मुत्तहिद रहेगा, जिसके नसीब में ना हुआ वो भाग जाएगा, क्योंकि भागने वाले तो हर दौर में रहे हैं और उनसे अहले इस्लाम को या अहले दीन को कोई परेशानी नहीं है। चलें ठीक है, ये बात तो मुझे आपकी समझ आ चुकी है, लेकिन अगर इसका थोड़ा सा पस मंज़र देखा जाए तो अगर वो लोग जो दूसरी पार्टी छोड़ के आपकी पार्टी में आए हैं, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म चेंज होगा, बाकी वज़ीर तो फिर वही आ जाएं जिनको आप करप्ट कहते हैं या वो कहते हैं कि इस्लाम के मतलब कि दुश्मन है। फिर इसमें हमें चेंज क्या मिलेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जब समंदर पाक हो तो उससे निकलने वाले दरिया और नहरें भी पाक होती हैं, तो जब समंदर पाक हो जाएगा तो इंशाल्लाह नीचे भी सारे पाक ही आएंगे। सही है। हर पार्टी नौजवानों के लिए काम कर रही है, आपने अब तक नौजवानों के फ्यूचर के लिए क्या किया? नौजवानों के फ्यूचर के लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है कि उन्हें अच्छा मुआशी निज़ाम दिया जाए, उन्हें अच्छी तालीम व तरबियत दी जाए। अब 2 साल से या इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया, कोरोना की वजह से कभी किस वजूह की बिना पर तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाता है, तो ये हमें क्या तालीमी फ़्यूचर दे रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी जो है वो एक जवान के लिए या एक बच्चे के लिए वो तालीम है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। तो इल्म को इतना बैक पे कर दिया गया सिर्फ लिटरेसी रेट बढ़ाकर, तो ये समझते हैं कि हम बड़ी इधर तालीम व तरबियत दे रहे हैं, जबकि इस्लाम जो है सिर्फ लिटरेसी रेट पर डिपेंड नहीं है। सही। वो देखता है कि अखलाक किरदार की तरबियत कैसे हो रही है। अच्छी तरबियत जब तक नहीं होगी तब तक हमारी नौजवान नस्ल किसी खाते की भी नहीं है। अब तो आपने बात ये की कि लिटरेसी रेट कितना है और कितने लोगों को तालीम दी जा रही है और तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में आपने क्या किया? उसके बाद वो लोग पढ़ चुके हैं, उन्होंने अपने बैचलर्स किए हैं, PhD करके लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या कोई प्लान है फ्यूचर में?
जी, उसके लिए प्लान यही है कि जब करप्ट लोग और सिफारिशों से ऊपर आने वाले लोग ख़त्म हो जाएंगे, जब सिफारिश का निज़ाम, रिश्वत का निज़ाम, ये सारे निज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो ऊपर वही लोग आएंगे जो हकदार हैं। अब यहाँ पीएचडी किया हुआ बच्चा भी जो है वो रेडी पर माल्टे बेच रहा है या वो किसी दुकान पर मुलाजमत कर रहा है, तो उसका इतना अरसा पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो जब हकदार को हक मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह सारा निज़ाम इत्तदाल के साथ चलेगा। सही है। हम बड़े खुश हुए जिस वक्त साद साहब की रिहाई हुई। साद साहब अब कहाँ हैं इस वक्त? साद साहब अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने मरकज़ में मौजूद हैं और वो अपने कारकुनों से मुलाकातें भी कर रहे हैं और अपने जो काम आप छोड़ कर गए थे पेंडिंग, उन्हें आप दोबारा देख रहे हैं। हमें कहीं सोशल मीडिया पर, कहीं टीवी पर नज़र नहीं आ रहे, उसकी क्या वजह है? जी, टीवी पर तो फ़िलहाल नहीं नज़र आए, लेकिन सोशल मीडिया पर वो आते रहते हैं, बयानात वगैरह भी उनके आते रहते हैं। सही है। इंटरव्यू भी हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सामने है सबके। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि जो बंदे आप अब इस दफ़ा अपनी पार्टी में खड़ा कर रहे हैं इलेक्शन में, वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए इस्लामी निज़ाम को नाफिज करने में आपकी मदद करेंगे? देखें, किसी बंदे पर भरोसा करना या किसी बंदे पर एतबार करना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है दीन की तरफ दावत देना, दीन की तरफ लोगों को राग़िब करना। आगे वो क्या करते हैं वो उनकी अपनी ज़ात पर डिपेंड करता है। हमारा भरोसा सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल पर है। तो आगे वो जिस तरह हमसे डील करेंगे उसी तरह आगे इस्लाम उनसे डील करेगा, या इस्लाम के मानने वाले उन्हें अपने रास्ते से हटाएंगे। क्या आपकी जो मेंबर हैं वो सारे साद साहब की क़यादत पर खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सारी जो मेंबरशिप है, हमारे सारे कारकुन वो सिर्फ साद साहब की क़यादत पे खुश नहीं हैं, बल्कि अब उनके जियाले बन चुके हैं और उनके नाम के पीछे भी अपनी जानें देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे तैयार हैं। माशाल्लाह। हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ है कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब एक आला मुकाम हासिल करें। जब उनकी वफ़ात हुई, कहीं पर कोई ऐसा मोमेंट आया जहाँ पर कुछ लोग नाराज़ हुए हैं कि हम मतलब कि इनकी क़यादत को कबूल नहीं करते? ऐसा मोमेंट मेरी नज़र से कभी नहीं गुज़रा कि तहरीक के अंदर जो मौजूद थे बाबा जी के वक़्त में उन्होंने कोई इख्तलाफ राय का इज़हार किया हो। उसकी वजह यह है कि बाबा जी जो मजलिस शूरा छोड़ कर गए हैं हमारे लिए, उसके फ़ैसले ऐसे ही होते हैं कि पूरी जमात उस पर मुत्तफ़िक होती है, कोई इख्तलाफ राय नहीं करता। बड़ी कोशिशें की गई मुख्तलिफ़ सोर्सेज से कि इस जमात में कोई फूट बने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो इस तरह आसिफ अशरफ जलाली साहब का क्या ताल्लुक़ रहता है इस तारीख से? जी, हमारे मुक्तदा पेशवाएँ, उनके बारे में कोई ऐसी बात हम नहीं करते, बस इतना ही। कुछ और आप कहना चाहेंगे, क्योंकि अवाम सुनना चाहती है? जी, अवाम सुनना चाहती है इसलिए कि अवाम को कानों का चस्का चाहिए। तो हम चाहते हैं कि अवाम अच्छे माहौल की तरफ आए, अवाम जो है इन चीज़ों से बाहर निकले। अवाम को कोई काम नहीं है इन मामलात में पड़ना। सही है। अब जो हमारी दूसरी पार्टीज़ हैं, ठीक है, साबका हुकूमतें आई, उन्होंने एक चीज़ को प्रमोट करना शुरू किया, वो था टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक चीज़ को अच्छी तरह ग्रो करवा लें, नौजवान अगर वो अपने टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ शुरू कर दे, तो वो पाकिस्तान को बग़ैर किसी एक्सपोर्ट के और इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा इंडस्ट्री लगाए बगैर हम पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू लेके आ सकते हैं और अपने स्टेट बैंक में पैसा रख के डॉलर को नीचे लेके आ सकते हैं। क्या आपकी पार्टी ने कोई ऐसी अमली पॉलिसी बनाई है जिस पर आप अमल करवाएंगे, जिसकी वजह से नौजवान टेक्नोलॉजी की तरफ आएंगे, उसका पॉजिटिव यूज़ करेंगे और बाद में रेवेन्यू बाहर से लेके आएंगे? जी बिल्कुल, जो टेक्नोलॉजी है वो इंसान की ज़िंदगी में एक नई रौनक को लेकर आई है। तो इस रौनक को बहाल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ को हमारी पार्टी फैला रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ और इसे सीखने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी जवान जो हैं वो हमारे इस हवाले से तैयार हो चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। और ज़ाहिर है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मीडिया पर बयान नहीं किया जा सकता। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा काम इस पे चल रहा है और इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी में भी जो कहा जाता है ना कि मौलवी है तो इन्हें कुछ इसके बारे में पता नहीं होगा, तो इंशाल्लाह ये दुनिया देखेगी कि मौलवी लेकर कहाँ जाते हैं। सही है। क्या आप सरगोदा के मसाइल से वाकिफ़ हैं? जी, सरगोदा के मसाइल से जितना वाकिफ़ हैं उतना सोचो विचार करते हैं। तो जो नावाकफ़ियत है वो इंशाल्लाह आप जैसे मुखलिस साथी बताते रहेंगे। कोई दो मेन प्रोजेक्ट जो आप सरगोदा के अंदर
ख़राब हो चुकी हैं उनको शुरू करवाना चाहते हैं? सबसे मेन प्रोजेक्ट तो एक फलाही रियासत का यही होता है कि जो भूखे हैं उन्हें खाना दिया जाए, जो नंगे हैं उन्हें पहनने के लिए लिबास दिया जाए। तो यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो बेघर फिर रहे हैं। तो सियासत का या हुकूमत का मकसद यही होता है कि किसी को बेरोज़गार ना रहने दिया जाए, किसी को बेघर ना रहने दिया जाए। तो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले तो बहुत थे, लेकिन हकीकी फलाही निज़ाम वही है। फ़ारूक आज़म ने हर बच्चे का वजीफ़ा मुकर्रर किया था, तो जो उसे पहुंचता था, तो हम भी यही फलाही निज़ाम लाएंगे इंशाअल्लाह। सही है। इलेक्शन होने में अभी भी 1.5 साल बाकी है। अगर वही करप्ट लोग वो पार्टी छोड़ के आपकी पार्टी में शामिल हो जाएं, फिर देखें वही करप्ट लोग, तौबा का दरवाज़ा तो बंद नहीं हुआ। अगर वो तौबा करके आते हैं, अपनी करप्शन को छोड़ देते हैं, तो वो मोस्ट वेलकम आए। और अगर वो हमारी तरफ से किसी टिकट पर लड़ते हैं, दोबारा ऊपर जाकर फिर करप्शन की कोशिश करते हैं, तो हमारी पार्टी की तरफ से इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। इस दफ़ा सरगोदे के अंदर कितने आप मेंबरान खड़े कर रहे हैं इलेक्शन में? इंशाल्लाह तमाम हलकों में अच्छा मुकाबला किया जाएगा। कोई अमली पॉलिसी अभी तक? अमली पॉलिसी काम जारी है, तो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह अनकरीब हमारे कैंडिडेट्स भी मंजर आम पर आएंगे और ख़ूब मुकाबला होगा इंशाल्लाह। चलें जी, अब लास्ट में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी आवाम के लिए एक मुनसफाना कोई पैगाम, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए। आवाम के लिए यही पैगाम है कि आपने 70 सालों से आने वाली पार्टियों से कभी नहीं पूछा क्या करोगे, इकॉनमी का क्या करोगे, हमारा क्या करोगे। जब मौलवी आए तो पहली बात ये हुई कि मौलवियों का काम सियासत नहीं है। दूसरी बात ये हुई कि आ गए हो तो अब करोगे क्या। भाई एक बार दीन पर एतबार करके देखें, मज़हब पर, अपने मज़हब पर, जिस नबी का आपने कलमा पढ़ा है उस नबी के नाम पर एतबार करके देखें। इंशाल्लाह आपको हर चीज़ में भलाई नज़र आएगी। और दूसरा, ये जो बात आप करते हैं कि ये सियासत मौलवियों का काम नहीं, बदमाशों का काम है, तो इससे अपनी ज़बानों को बचाना चाहिए, क्योंकि ये सियासत अंबिया अलैहिमुस्सलाम करते रहे, खुलफ़ाए राशिदीन ने की। तो हम कहते हैं कि ये बदमाशों का काम है, हरगिज़ ये नेक सीरत बाकिरदार लोगों का काम है। तो इस चीज़ से अपने आप को बचाएं। इंशाल्लाह मुआशी निज़ाम भी अच्छा आपको मिलेगा और आपका तरबियती निज़ाम भी बेहतरीन हो जाएगा। चलें जी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कानून लाया जा सके जिससे हम अपने इस्लामी ज़िंदगी को भी चला सकें और अपनी इकानमी को भी सेट कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।